प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं सब? हम बताएंगे कि हम लोग बहुत के सारा संसार परमेश्वर को मानते हैं। हमने अभी पिछले वीडियो में बताया कि परमेश्वर आत्मा है और हम परमेश्वर को मानते हैं। मान के रहो, सच बात है, हम सभी परमेश्वर को मानते हैं। तो परमेश्वर को जो भी मानता है तो परमेश्वर कहता है, पिता परमेश्वर कहता है कि मैंने अपना बेटा दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हम लोग परमेश्वर को मानते हैं तो फिर उसके बेटे को क्यों नहीं मानते? परमेश्वर का बेटा जो है प्रभु यीशु मसीह है, पर प्रभु यीशु मसीह के लोगों को तो हम मारते हैं, हम उनको बुरा भला कहते हैं। तो फिर हम परमेश्वर का मानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं कि परमेश्वर कौन है। हम लोग उनको मानते हैं जो अच्छे लोग हैं संसार में। देखो, अच्छे लोग संसार में बहुत हैं, पर अगर आप उनको परमेश्वर के साथ तुलना करोगे तो ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको दिक्कत आएगी। मेरे को कोई वो नहीं कि आप ऐसे, क्योंकि मैं तो बाइबल से प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर का जो बेटा है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर कहता है जो मेरे बेटे में जो XYZ, जो कोई मेरे बेटे में विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। वो नाश होने का मतलब समझते हैं? नाश होने का मतलब क्या होता है? 84 लाख जूनी। हम लोग 84 लाख जूनी में नहीं जाएंगे। बाइबल में 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर का बेटा किसी के ऊपर दंड की आज्ञा देने नहीं आया। और 18 में लिखा है, आगे लिखा है कि जो परमेश्वर के इकलौते बेटे पे विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। मतलब कि 84 लाख जूनी उसके लिए तैयार हो गई। पर हम लोग नहीं समझते। हम लोग कहते हैं कि ये लोग धर्म बदलते हैं, ये लोग पैसा देते हैं। हमें तो किसी ने पैसा नहीं दिया। हमें तो ये हमारी बिल्डिंग बनाने के लिए कम से कम 60-70 लाख चाहिए, हमें तो कोई नहीं दे रहा। हम तो अपने घर में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। तो दोस्तों, सच्चाई को जानो। बाइबल लिखा है कि सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य आजाद करेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं, चर्च में आते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। बाइबल में लिखा हुआ है, योना की किताब लिखा है 6:65 में लिखा हुआ है कि जब तक पिता किसी को वरदान ना दे वो मेरे पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो लोग भी चर्च में आते हैं इनको परमेश्वर पिता वरदान देता है, ना कि उनका धर्म बदला जाता है। देखो, ये लोग बीमार हैं। अब मेरी माँ बीमार थी, मेरी माँ को कैंसर था गले में, ना पानी पी सकती थी ना खा सकती थी। मई जून का महीना था। हम लोगों ने क्या नहीं किया होगा। बड़े से बड़ा डॉक्टर किया, सरकारी डॉक्टर किया, प्राइवेट किया, हर जगह गए, कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ तड़पती थी, पानी नहीं पी सकती थी। चम्मच से उसको पानी पिलाते थे तो गले में लगता था और आंखों से आंसू आते तो रोती थी। मैं किस जगह नहीं गया, किस डॉक्टर के पास नहीं गया। डॉक्टर ने, जो कैंसर का बड़ा डॉक्टर था, उसने कहा कि तुम्हारी माँ की गर्दन काटी जाएगी, नहीं तो ये तड़प तड़प के मरे। क्योंकि मेरी माँ के सीने में एक बहुत बड़ा फोड़ा था, उसके अंदर गंध था, मवाद था गंदा। अगर वो फोड़ा फूटता है तो वो दिल में जाएगा तो भी मरेगी। अगर फोड़ा नहीं फूटता तो पानी नहीं पी सकती, कुछ खाने तो तड़प तड़प के मरेगी। अब बताओ क्या किया जाए। हमें किसी सिख भाई ने, उसकी बहन प्रार्थना करती थी घर में यीशु मसीह के नाम में। हम जब लोग वहाँ गए अपनी माँ को लेके, हालांकि मैंने
अपने भाइयों को मारा, अपनी माँ के तक को उल्टा सीधा बोल दिया कि कोई चर्च वहाँ नहीं जाएगा, हम लोग सरदार हैं, हमें नहीं जाना। मेरी माँ भी उस बहन को गाली देने के लिए गई कि उसको गाली दी कि तेरा खसम मर जाए, तू गंदी है, तूने धर्म बदल लिया। वो रोती रही, मेरी माँ को उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने पानी का गिलास लिया और उसमें बोला, यीशु मसीह तेरा लहू आए, इसमें खून आए। तो उसने मेरी माँ को कहा तू पी ले। तो मेरी माँ कहती है कि मैं तेरे को गाली देती हूँ और तू मुझे पानी देती है, मैं पानी तो पी नहीं सकती। तो उसने कहा, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी, उसने कहा जो तेरे पास है तू वो दे रही, जो मेरे पास है वो मैं दे रही हूँ। तो जब मेरी माँ ने वो पानी लिया और कहा कि मैं तो पी नहीं सकती, उसने कहा चाहे थोड़ा सा पी ले, ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। जब मेरी माँ ने थोड़ा सा घूंट भरा तो आंखों में आंसू निकले, दूसरे में वो सारा गिलास पी गई और मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। तो जब मेरी माँ ठीक हो गई तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया। हम 7 भाई, हम सातों का दिमाग चेंज हो गया, ये क्या हो गया। तो उसने कहा कि ये तुम भी कर सकते हो। आज मैंने भी प्रार्थना करके कम से कम 450 पौने 500 करीब कैंसर ठीक किए हैं, प्रार्थना करके, कोई जादू मंत्र मार के नहीं। अगर आप कहो जी इसको ठीक करो, ऐसे नहीं। जो चर्च में आएगा, परमेश्वर जिसको वरदान देता है और वो आएगा, बातें मानता है। और देखो जब हमारी माँ ठीक हुई तो हम सब घर वाले हम यीशु मसीह को मानने लगे। आज हमारा चर्च है और हम लोग सेवा करते हैं, ना कि हमें किसी ने पैसे दिए, ना कोई हमारा धर्म बदला। देखो आपके सामने मैं सिख हूँ और मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मैं इसलिए मानता हूँ, इसलिए उसका प्रचार करता हूँ। वो परमेश्वर का बेटा है और मैं शुरू से परमेश्वर को मानता था। मेरे को नहीं मालूम था परमेश्वर कौन है। बाइबल पढ़ने से पता लगा परमेश्वर आत्मा है और उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप लोग परमेश्वर को मानते हो तो उसके बेटे को क्यों नहीं मानते। अगर आप कहते हो आप परमेश्वर को मानते हो तो फिर वो कौन सा परमेश्वर है। ये परमेश्वर जिसने धरती आकाश बनाया, आदम को बनाया, हम सबको बनाया। परमेश्वर ने कहते सूरज चांद तारे सब कुछ बना दिए। परमेश्वर ने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह मरियम की कोख में उतार दिया। किसी ने मेरे से सवाल किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि परमेश्वर का बेटा जो है वो कुंवारी के पेट में पैदा हुआ। वो हिंदू था। हम सिख लोग भी हिंदू से ही सिख बने। तो मैंने उसे कहा जब करण जो है वो सूरज देवता से पैदा हो सकता है तो सूरज को तो परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर का बनाया हुआ वो जो बच्चा पैदा कर सकता है तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। तो अजीजों, बुरा मत मानो, परमेश्वर आत्मा है और उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप परमेश्वर को मानते हो तो क्यों धोखा खा रहे हो। उसके बेटे पे विश्वास करो, नहीं तो आप दोषी ठहर जाओगे। दोषी ठहरने का मतलब है 84 लाख जूनी में जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाइबल में ये लिखा है। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।